तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन फर्स्ट का बेहतरीन चैप्टर, जो आपको 5 नंबर सीधे दिलाने की क्षमता रखता है। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे इसी चैप्टर से आते हैं, वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए आपने 5 से 7 नंबर प्राप्त कर लिए तो आपको मात्र 10 नंबर और चाहिए होते हैं कि अपने बैग को बचाने के लिए। तो आपको 10 नंबर भी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रखा है, उससे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको टेंस को समझेंगे। हमने देखिए अभी तक टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इससे पहले हमने परिभाषा महत्वपूर्ण उनको आप समझ लीजिएगा। वर्ब भी पढ़ाना सिखा दिया आपको, प्रोनाउंस भी सिखा चुके हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस सिखा चुके हैं। तो आप इनको पिछली वीडियो में आकर के देख सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम बनाते हैं। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ सिंपल सा टॉपिक है, बस इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना आपको। और आपको टेंस बेहद अच्छे से आता है, ठीक है, और आपको टेंस का तरीका पता है, ठीक है। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आप आसानी से उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, जो बात हम डायरेक्ट कहते हैं, यानी कि वो जिसको हम सीधा कहते हैं उसको हम कहते हैं सीधी बात, ठीक है। और जिसको हम दूसरी, यानी कि जिसको हम घुमा कर कहें उसको हम कहें इनडायरेक्टली बात, ठीक है। तो हम इस मतलब कि दो प्रकार से बात करने व्यक्ति का तरीका होता है। जो बात बिल्कुल स्पष्ट कही जाए वो हमारा डायरेक्ट होगा, जो बात घुमा कर कही जाए वो हमारी इनडायरेक्ट बात होगी। तो इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, तो इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाना। जैसे लिखा ही सेड टू मी, फिर इसको पढ़ते हैं कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है। इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई फ्रेंड फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा आपके यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसमें जो वाला भाग जो व्यक्ति कहता है इसमें, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, ही सेड टू मी, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला भाग क्या होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला भाग क्या होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और जो बात हम कहते हैं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे अच्छे मित्र, मैंने इससे कहा कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिपोर्टेड। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच था, ये रिपोर्टिंग स्पीच था, ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच, और यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो भागों में सेंटेंस को बांटा जाता है। एक फर्स्ट होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस प्रकार से दो वाक्यों में इसको डिवाइड करते हैं। जो कॉमा तक होता है वो आपका क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमा के बाद वाला यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है तो ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार से हम इसको दो भागों में आसानी तरीके से बांट सकते हैं। अब देखिए, इसके कुछ नियम पढ़ते हैं बेसिक बेहती। देखिए, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए, तो उपयुक्त भाग को, ठीक है, उपयुक्त भाग के दो भाग हैं, ठीक है, यानी कि जो वाला भाग का लिखा सेंटेंस है इसके दो भाग हैं। वह भाग जिसमें हो कि सब्जेक्ट अथवा एवं ऑब्जेक्ट अर्थात बोलने वाला, यानी कि जिसमें मुख्य कोई व्यक्ति सब्जेक्ट और किसी व्यक्ति कुछ कहता है, यानी कि जिसमें जिसमें सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट ओके अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला दिया हो, ठीक है, जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दिया हो, जो और तथा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, तथा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, ठीक है, तथा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हुआ रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, भाई रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। उपयुक्त वाक्य का दूसरा भाग, ठीक है, उपयुक्त वाक्य का दूसरा यानी कि ये सेकंड वाला भाग, ठीक है, उपयुक्त वाक्य का दूसरा भाग जिसमें बोलने वाले ने सुनने वाले से अपनी बात कही, जिसमें जिसमें देखिए, जिसमें बोलने वाले ने सुनने वाले से अपनी बात कही जाए, बात कही हो भाई इन्वर्टेड को स्पीच के अंदर जो की त्यों रहती है, ओके भाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिनकी त्यों जगह की त्यों रखी होती है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो लिखी हुई होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी वो कहलाती है। इतना समझ गए। अब देखिए, रिपोर्ट स्पीच कहलाती है। उपयुक्त वाक्य, देखिए, उपयुक्त वाक्य को हम ओके इनडायरेक्ट में बदलते समय अपने प्रोनाउंस को परिवर्तन का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको प्रोनाउंस का ज्ञान होना आवश्यक है कि हमको प्रोनाउंस कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोनाउंस आपको चेंज करना आना चाहिए। तो देखिए, उपयुक्त वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय प्रोनाउंस के परिवर्तन का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। अतः सबसे पहले प्रोनाउंस का अध्ययन करेंगे। तो जो इस प्रकार से है, देखिए, प्रोनाउंस की सारणी आपको दी गई है, इसमें ट्रिपल रखा। तो बेसिकली आपको क्या करना, आपको तीन भाग याद करने हैं। बेसिकली आपको क्या भाग करना, तीन भागों को आपको याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलो लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला तो आपने काफ़ी पहले ही पढ़ रखा होगा, इसको होते हैं सन बोलते हैं, एस। देखिए, इसका एक फॉर्मूला था SON, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ऐसे इसको हम ब्लॉक में बांट देंगे। इस प्रकार से हमने बांटा इसको, ठीक है। तो देखिए, ये क्या रहेगा फर्स्ट के अंदर, ये देखो, ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, जैसे लिखा वैसे हम इसको लिखा रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं हमारे, आई आता है, मी, ओके, आई माई मी, याद कर लो। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आते हैं, आई माई मी आते हैं, तीन प्रोनाउंस आपके आते हैं। ये सिंगुलर में काउंट होता है, यानी कि एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं इनको, ठीक है, आई माई मी। जबकि अगर आप बात की जाए कि प्लूरल में आ जाए तो किसका यूज़ करें, वी अवर अस का यूज़ करना है, वी अवर अस का इसमें यूज
करते हैं। वही सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, योर, योर्स ब्रैकेट वाला यू यानी कि लास्ट वाला यू यानी कि इसके ऑब्जेक्ट वाला यू लिखा हुआ है, ठीक है, यू, योर, योर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, देखो ही आता है, हिज आता है, हिम आता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड पर्सन जितने प्रोनाउंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता प्रोनाउंस बदलते समय, ठीक है। तो ही, हिज, हिम, कमा, सी, हर, दे, देयर, देम, इट्स, तो इस प्रकार से ये टेबल होती है। अब इसका हम चेंजेस करना आपको सिखाएंगे, कैसे इसको हम चेंजेस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसी टेबल का उपयोग करके। और आपको इस टेबल याद कर लिए, फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी आता है, वी, अवर, अर्स आता है। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स आता है। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट्स, इस प्रकार का हमारा इसमें टेबल आती है। अब आते हैं इसकी टेंस पर, तो हम इसके टेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं, देखिए। तो प्रोनाउंस का अगर आपको चेंज करना आगे तो उसके लिए आपको क्या देखो आपको क्या करना होता है, प्रोनाउंस का अगर आपको ज्ञान हो जाए, ठीक है, प्रोनाउंस का ज्ञान प्राप्त करने पश्चात आपको टेंस परिवर्तन का ज्ञान होना आपको बेहद ही जरूरी होता है, ठीक है। और आपने प्रोनाउंस तो कन्वर्ट के लिए इसका आपको टेंस भी कन्वर्जन होगा कि इसके सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो उसको टेंस का आपको नियम भी पता होना चाहिए, जिसको हम निम्नलिखित सारणी की मदद से हम समझ सकते हैं। देखिए, तो टेंस में क्या परिवर्तन होता है, देखिए इस प्रकार से। तो आपको इतना याद करना है, केवल कितना याद करना कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं, बोलो लिस्ट, जितने भी प्रेजेंट के टेंस वो सारे कहाँ कन्वर्ट होंगे, पास्ट में। जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो सभी कहाँ हो जाएंगे, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट होगा, ठीक है। इतना समझ गए, सारे प्रेजेंट के टेंस पास्ट में कन्वर्ट होगा, सारे प्रेजेंट टेंस आपके कहाँ होगा, पास्ट में कन्वर्ट होगा, सिमिलर टेंस बिल्कुल, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब बात करते हैं पास्ट पर, ठीक है। अब आगे हम कहाँ, पास्ट टेंस पे। देखिए, तो पास्ट में आप एक रूल होता है क्या, कि पहला यानी कि आपने देखो पास्ट के वैसे 4 रूल होते हैं ना, 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि पास्ट टेंस होते 4 भागों में बांटा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट और लास्ट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 भागों में इसको बांटते हैं सिंपल तरीके से। तो आपको बेसिकली क्या करना, एक रूल याद करना पास्ट के लिए, क्या, 13 24 बोलो, जैसे 13 24 आपको याद करना है। कितने याद करना है आपको, 13 और 24, ठीक है। 13 24 यानी कि कौन सा आपका पास्ट, बोलो जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से 13 24 आप याद करेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट नंबर 1 पर आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 2 पर आता है, पास्ट परफेक्ट नंबर 3 पर आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 4 पे आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 13 24 यानी कि जो पहला वाला वो तीसरे से कन्वर्ट होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। देखिए, तो मैंने वही लिख रखा है यहाँ पर, देखो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ कन्वर्ट होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, हो गया ना। 13 24 पहला तीसरे से हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ कन्वर्ट होगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों चेंजेस होगा हमारे ना, इन दोनों का ही चेंजेस होता है। इसके अलावा जो टेंस बचेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसको हम लोग सेम टेंस में लिख देंगे, ठीक है। उसमें देखिए, आपको पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो उसको हम लोग सेम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट के रूप में। और आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा था उसको लोग सेम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पर, फ्यूचर में। तो फ्यूचर बहुत सिंपल है आपका, प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल देंगे, पास्ट में 13 24 लगा देंगे। अब आते हैं फ्यूचर पर। तो फ्यूचर में आपको क्या करना होता है, सिंपल सा। फ्यूचर में आपको चेंजेस करने के लिए सिंपल सा क्या, जहाँ हमारा बिल होगा वहाँ आपको बुट कर देना, जहाँ आपका बिल होगा वहाँ पर हमको बुट कर देना है, ठीक है। और सेल का शुट कर देंगे, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल आपको पता होगा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल या सेल के स्थान पर वुड अथवा शुड का प्रयोग करेंगे। वुड या फिर शुड का हम इसमें प्रयोग कर देंगे, बस इसकी हेल्प में को बिल को आपको वुड में बदलना और सेल को शुड में बदलना होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को वुड भी और सेल, यानी कि इसका सेल भी होता है, तो वुड विल भी और सेल भी होता है। तो विल भी कहाँ कन्वर्ट होगा, वुड भी में, और सेल भी शुड भी में कन्वर्ट होगा। परफेक्ट आपका वुड हैव में और शायड हैव में कन्वर्ट, शुड हैव में कन्वर्ट होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में आपका इस प्रकार से टेंस कन्वर्जन होगा। तो इस प्रकार से हमने सभी टेंसेस को कन्वर्ट करना सीख लिया। अब देखिए, इसके कुछ अलावा चेंजेस होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिनका आपने यार यूज नहीं किया तो आपको अपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाया तो पूरा आपका गलत रहेगा, और आपने इन चेंजेस को नहीं किया। देखिए, तो जो हमारा इट होता है, तो यदि आपका इट लिखा है सेंटेंस के अंदर, तो इट तो थर्ड पर्सन आप जानते हो ऑलरेडी, इट क्या हमारा थर्ड पर्सन, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको दे रखा हो नाव, अब देखिए नाव लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नाव कहाँ कन्वर्ट होगा आपका, अगर सेंटेंस आपको नाव दे रखा है इस प्रकार से, और आपके सेंटेंस में नाव दे रखा है, तो नाव कहाँ कन्वर्ट होगा, देन में। नाव आपका कन्वर्ट होगा देन में, दिस कन्वर्ट होगा डैट में, दीज कन्वर्ट होगा दोस में, हियर कन्वर्ट होगा देयर में, हियर देयर, दीज दोस, दिस डैट। याद रखना, नाव देन, थस का सो, थस का सो, थस का क्या होगा हमारे इस प्रकार से सो, कम का गो, इस प्रकार से आपको चेंजेस करने होते हैं। तो इसके बाद और भी देखते हैं क्या इसमें, इसके देखिए और इम्पोर्टेंट चेंजेस लिखे हैं।
एगो का क्या होगा, बिफोर, एगो का बिफोर आपको याद करना है, एगो का बिफोर होगा, जस्ट का देन होगा, टुडे का क्या होगा, टुडे मतलब आज, तो क्या होगा डेट डे, टुडे मतलब आज यानी डेट डे इसी दिन। टुमारो मतलब क्या होगा, अगले दिन है कि द नेक्स्ट डे, टुमारो कहाँ कन्वर्ट होगा, द नेक्स्ट डे। एस्टरडे कहाँ कन्वर्ट होगा आपका, द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट अथवा द नाइट बिफोर, ठीक है। लास्ट नाइट का मतलब क्या होगा, द नाइट बिफोर अथवा प्रीवियस नाइट भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे को क्या लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे को हम द फॉलोइंग डे यानी कि आने वाला दिन। टू नाइट का आप जानते क्या होगा, यानी कि आज की रात, यानी क्या होगा डेट नाइट। इस प्रकार से हम इसको चेंजेस करते हैं। अगर आपको इस प्रकार से कोई भी ये शब्द लिखे मिल जाए तो उनको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इतना याद रखना आपको। अब इसका देखिए, अब जो हमने पहला एग्जाम्पल से लिया था, ठीक है, उसी एग्जाम्पल्स को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसी को हम समझाने का प्रयास करें। तो देखिए, पहले सबसे सिंपल सा आपको याद करना है क्या, कि अतः दिए हुए वाक्य की, देखो अतः पहले दिए हुए उदाहरण की इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है आपको सिंपल सा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, नंबर 1 लिखा आपका ही सेड टू मी, लिखा आपका ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, उसने मुझसे कहा कि ओके तुम मेरे मित्र हो, ठीक है, लिखा फुल स्टॉप। तो ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गई और आपके क्या होगी, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इस पर 2 वाक्य हो गए। तो आपको सिंपल सा क्या करना होता है, ही को कहाँ कन्वर्ट करें, ही टोल्ड मी, देखो ही सेड टू मी का क्या कन्वर्ट होगा। अब इसके आपको नियम बता रहे हैं साधारण, बिल्कुल इसके नियम आपको एक्सप्लेन करने वाले सिंपल तरीके से, तो इनको भी हम एक्सप्लेन करें बिल्कुल सिंपल। देखिए, तो आपको जब भी इस प्रकार से रखा हो कि ही सेड टू मी लिखा हो, तो आपको हैड टू को सेड टू कहाँ कन्वर्ट करें, सिंपल से आपको टोल्ड में कन्वर्ट कर देना। कहाँ कन्वर्ट करेंगे हम इसको, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, याद रखें। तो ही सेड टू में क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम यहाँ से हटा दें, इसके क्या यूज़ करना होता है, आपको डैट प्रयोग करना होता है। अब इसके हम आपको नियम भी बताएंगे। तो देखिए, ही टोल्ड मी डैट, अभी देखो यू हमारे कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन, यू हमारे कौन से पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन, ठीक है। तो यू हमारे कहाँ कन्वर्ट होगा, आपको बताया था। देखो देखो यू हमारे क्या इसमें, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। यू हमारा सेकंड पर्सन आता है, देखो यू हमारा सेकंड पर्सन में आ गया। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, आपका ऑब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। देखो, तो अभी सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो देखिए, हमारा सेंटेंस रहा, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यू किससे कन्वर्ट होगा, आपका ऑब्जेक्ट से। तो मी का आपका सब्जेक्ट में क्या रूप होता है, यहाँ पे यू लिखा, तो यू किससे कन्वर्ट होगा, आपका मी के रूप में आई से, क्योंकि आपका टेबल पढ़ा था आपने आई माई मी, तो आई से कन्वर्ट होगा, तो इसलिए आ गए आई। अब टेंस सारे प्रेजेंट कहाँ कन्वर्ट होंगे, पास्ट में। तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर लिख रखा है एक तरह का। तो देखो प्रेजेंट कहाँ होगा, पास्ट में। तो आई वॉज और माई, देखो माई भी आपका लिखा फिर से, माई फर्स्ट पर्सन आ गया। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो ही का क्या होगा, ही हिज हिम। तो देखो आई माई मी होता है माई सेकंड नंबर, तो ही हिज हिम, तो हिज से कन्वर्ट होगा ही हिज, बीच वाले से कन्वर्ट होगा तो हिज लिखा हमने, और फ्रेंड फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसके नियम पर आते हैं। तो देखिए, इसके बिल्कुल कॉमन से नियम है। तो जिन इन नियम्स को हम अगली वीडियो कवर करने वाले हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो इसके जो नियम्स है वो आपको अगली वीडियो कवर कराएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो उसको बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।